हेलो एवरीवन। पूरे यूट्यूब पर आप जाके सर्च करो, धुरंधर बेस्ट से ज्यादा अपडेटेड और धुरंधर बेस्ट से ज्यादा रेलेवेंट कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और ये बात मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ। और आपको भी ये बात आज समझ में आ जाएगी जब आज के सेशन आप मेरे साथ पूरा खत्म करोगे। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सर्कल की। ठीक है, तो अगर मैं सर्कल को आपके सामने इंट्रोड्यूस करूं, यानी कि सर्कल जैसी फिगर हमारी बनी कैसे होगी, अगर उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो आइए देखते हैं। अगर किसी भी फिगर की हमें जानकारी नहीं है तो हम ये तो कह सकते हैं कि दुनिया में कहीं भी अगर हम इस लोकेशन पे हैं, इस पूरे बोर्ड पे अगर मैं आऊं तो ये एक पॉइंट है। ठीक है, बिंदु है। अब इस पॉइंट से मैं किसी दूसरे पॉइंट को इसको जोड़ दे रहा हूं तो ये बन रहा है हमारे पास लाइन सेगमेंट। ठीक है, और इसी तरह अगर तीन पॉइंट को जोड़ा जाता है तो वही तीन साइड वाला ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, अब इसकी तीन साइड है। अगर मैं साइड को बढ़ाता चला जाऊं, यानी मैं एक साइड बढ़ाता हूं तो चार साइड वाला चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। ठीक है, अगर मैं एक साइड और बढ़ाऊं तो पांच साइड वाला पेंटागन बन जाता है। बहुत बढ़िया। अगर मैं एक साइड और बढ़ाऊं तो आप कह रहे हो छह साइड वाला हेक्सागन बन जाएगा। ओके, इस तरह आप साइड्स को बढ़ाते चले जाओ तो आप ये देख रहे हो कि फिगर जो मेरी बनेगी कुछ इस तरह दिखेगी। अगर बहुत सारी साइड्स हैं तो आप जरा ध्यान से देखना, तो आप कहोगे ऐसे, ये ये फिगर कुछ ऐसे नहीं बनेगी क्या? बनेगी, राइट। और अगर इसी तरह बढ़ाते 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 साइड्स इनफाइनाइट हो जाएं तो आप देख रहे हो कि सर्कल ही मुझे मिल जाएगा फाइनली। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोला, इनफाइनाइट साइड्स हो जाएं, यानी सर्कल इज ए पॉलीगन विद इनफाइनाइट साइड्स। ठीक है, यानी सर्कल क्या है? सर्कल इज ए पॉलीगन विद इनफाइनाइट साइड्स। सर्कल इज ए पॉलीगन विद इनफाइनाइट साइड्स। बहुत अच्छे। और इसी का हम वाइस वर्सा भी देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मान लो इस सर्कल को मैं यहां से ब्रेक करूं और ब्रेक करके इसे पूरा ऐसे खोल दूं तो वापस से मुझे लाइन मिलेगी। ठीक है, और लाइन को फिर मैं क्या कहूंगा? लाइन इज ए सर्कल विद इनफाइनाइट रेडियस। ठीक है, ध्यान से सुनते रहो। लाइन इज ए सर्कल विद इनफाइनाइट रेडियस। इनफाइनाइट रेडियस, ठीक है, ये हमें याद रखना है। ओके, अब इसी चीज को हम इस तरह देखते हैं कि सर्कल एक्चुअली है क्या। ठीक है, ये तो हमने देखा कि फिगर कैसे बनी। अब हम देखते हैं सर्कल एक्चुअली है क्या। तो सर्कल की ये वाली जो डेफिनेशन हम देख रहे हैं ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। देखो, मैंने कोई पॉइंट लिया ओ, ठीक है, और ओ पॉइंट से ए पॉइंट यहां लिया। ठीक है, लाइन सेगमेंट है ओ ए। अब इस ओ ए को आप फिक्स कर दो, यानी ओ ए चेंज नहीं होगा। आप कुछ इस तरह इमेजिन करो कि ओ खूटा है और ए है बछड़ा गाय का। ठीक है, तो ये बछड़ा इस तरह से बता हुआ है। ठीक है, अब इस डिस्टेंस को फिक्स रखते हुए अब ये बछड़ा जो पाथ फॉलो करेगा, दैट्स इट, वही पाथ क्या है? वही पाथ और लोकस क्या है? सर्कल है, राइट। और ये जो ओ ए डिस्टेंस है, जो फिक्स डिस्टेंस है, वो क्या है सर? रेडियस। वो क्या है? रेडियस। ये सर्कल की डेफिनेशन है। ओके, अब आपको एक चीज समझ में आ चुकी होगी अपने आप ही कि ये ओ से ए रेडियस जो है, ये डिस्टेंस तो हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि ये जो पाथ फॉलो कर रहा है ना, वो हमेशा इस फिक्स डिस्टेंस के लिए ही है। यानी यहाँ से डिस्टेंस फिक्स है, रेडियस रेडियस रेडियस। यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ये भी रेडियस, राइट। यहाँ से यहाँ ये रेडियस, ये रेडियस। और पूरा अगर मैं देख रहा हूं इस तरह से तो ये डायमीटर है। यानी डायमीटर कितना है? 2r। यानी ये जो पॉइंट मेरा है ओ, अगर इसको मैं यहां से भी जोड़ दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या सर? 2r। ओके, तो ये है कि मेरे पास डायमीटर। ठीक, अब कॉर्ड क्या होती है फिर? किन्हीं भी दो पॉइंट को सर्कल के मैं सरकमफ्रेंस पे, ये जो पूरा है क्या? सरकमफ्रेंस। ठीक है, यानी आप ये कहो कि दो पॉइंट्स को जो सर्कल पे उनको अगर मैं जोड़ूं तो कॉर्ड बनती है, राइट। अब आपने अभी अभी देखा कि यार ये भी दो पॉइंट जुड़ रहे हैं, तो अब आपकी एक बात अपने आप समझ में आई होगी, यही कॉर्ड अगर सेंटर से होके गुजरे तो वो डायमीटर है। समझ रहे हो? यही अगर सेंटर से होके गुजरे तो डायमीटर है। यानी रैंडमली किन्हीं भी दो पॉइंट्स को अगर मैंने ऐसे जोड़ दिया तो ए बी एक कॉर्ड है। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं पर्टिकुलर केस कि सेंटर से होकर के ही गुजर रहा है ए बी, तो वो डायमीटर है। वो क्या है? डायमीटर। ओके, तो डायमीटर ऑटोमेटिकली लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, क्योंकि आप ये देख रहे हो सर्कल कुछ इस तरह से फिगर है मेरे पास कि कहीं और से गुजरेगी तो वो हर हाल में डायमीटर से छोटी ही होगी। ओके,
तो अगर वो सेंटर से होकर गुजर रही है कॉर्ड तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली डायमीटर हो गया, और डायमीटर कितना है 2r। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और सीजीएल मेंस में पूछा भी जा चुका है, बच्चों गलत भी हुआ था, ठीक है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं और फिर आप उसे आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है। आपको ऐसे दिया गया कि ए बी कॉर्ड है, राइट, और ए बी कॉर्ड की जो लंबाई है मैं आपसे कह रहा हूं कि 20 सेंटीमीटर है, लेट्स से, ओके। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसकी रेडियस क्या होगी, इस सर्कल की, इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। यानी मैंने आपसे इतना दिया कि ए बी कॉर्ड 20 सेंटीमीटर की, इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो अब देखो यहाँ पे दो केस बनते हैं, ध्यान से सुनना। या तो ये जो ए बी कॉर्ड है पूरे सर्कल पे कहीं भी हो, जैसे यहाँ पर है, ओके। अब आपको यहाँ पे अपने आप समझ में आ जाएगा कि अगर ए बी यहाँ पर 20 है तो डायमीटर तो इससे बड़ा ही होगा हर हाल में, इससे छोटा तो हो नहीं सकता ना इसके बराबर। डायमीटर इससे हर हाल में बड़ा ही होगा क्योंकि ए बी मेरी ये है, राइट। यहाँ पे अलग से भी दिखा सकता हूं मैं, आइए देखते हैं। ये है ए बी जो सेंटर से होकर नहीं गुजर रही है और इसकी लंबाई कितनी है 20 है, तो डायमीटर हर हाल में इससे बड़ा ही होगा, ये बात तो तय है। यानी कि रेडियस जो होगी वो हर हाल में इसके आधे से बड़ी ही होगी। यानी रेडियस के बारे में मैं ये कह सकता हूं यहाँ पर कि रेडियस 10 से बड़ी होगी। ये तो एक केस है। सेकंड केस क्या है, ये ए बी कॉर्ड सेंटर से होकर गुजर रही हो, ध्यान से देखना। अगर ये ए बी कॉर्ड सेंटर से होकर गुजर रही हो यानी ये यहाँ पर होगी, और यहाँ पर अगर ये होगी तो यहाँ पे तो मेरे साहब जो रेडियस होगी साहब वो इसकी आधी हो जाएगी, यानी रेडियस 20 की आधी हो जाएगी। तो इस केस में तो रेडियस 10 हो जाएगी, राइट। इस केस में रेडियस 10 बड़ी होनी हर हाल में। यहाँ पर रेडियस इसकी आधी हो जाएगी क्योंकि ये भी यहाँ सेंटर से होकर गुजर रही है, यानी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इक्वल हो जाएगी इस केस में। यानी दो केस है मेरे पास, वहां से क्या मिल रहा है, एक बार तो बड़ी मिल रही है, एक बार इक्वल टू, तो रेडियस ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगी। और यहाँ पे सीजीएल मेंस तक में क्वेश्चन आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें जानना था, ठीक है। आइए अब मैंने जैसे आपको सामने डेफिनेशन दी कि ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है। अब कॉर्ड ऑब्वियसली दिख रहा है कि दो हिस्सों में बांट रही है, दो हिस्सों में नहीं बांट रही, क्या बांट रही है, बिल्कुल सर्कल को दो पार्ट्स में बांट रही है। तो ये नीचे वाला जो पार्ट है मैं इसे कहता हूं माइनर सेगमेंट ए बी, क्या माइनर सेगमेंट ए बी, क्योंकि ये सेगमेंट है, सेगमेंट क्या हिस्सा, तो ये नीचे वाला पार्ट छोटा हिस्सा है तो माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाला क्या है मेजर सेगमेंट, ठीक है, ये याद रहेगा, मेजर सेगमेंट ए बी, ओके। अब आप एक चीज और ध्यान से देखो यार, ये जो बन रही है ना इस तरह से, कोई भी ये जो कर्व होता है ना इस तरह से, इसे हम बोलते हैं आर्क। इसको भी आप ध्यान से अगर याद करो बचपन में तो आप क्या करते थे, आपने यहां से दूरी भरी प्रकार में, अब आपने इस तरह से प्रकार पेंसिल को घुमाया तो चाप बनती थी, चाप ये आर्क होती है ना, ये आर्क है, ये यहां से यहां अगर आप ऐसे घुमाओगे तो दिस इज व्हाट आर्क। तो यहाँ मैं आसानी से ये बात कह सकता हूँ कि यार ये जो ए बी है ना, ये इस ये वाली क्या है माइनर आर्क ए बी, और ये वाली बड़ी है मेजर आर्क ए बी, ठीक है, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कॉर्ड हो गई आपके सामने, ये जो आपने भरी तो ये आर्क बन गई, ठीक है, ये बात समझे। तो माइनर आर्क ए बी छोटी वाली और मेजर आर्क ए बी, क्योंकि यार ए बी तो है, ठीक है ना, ये बात हम समझे। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये वाला, ये क्या है, ये सेंटर है ओ, ए बी है कॉर्ड, ठीक है। अब अगर मैं ओ से परपेंडिकुलर गिराऊं ए बी पे, ओ से क्या गिराऊं परपेंडिकुलर, तो इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी दो बराबर इसमें बांटेगा। या फिर इसका उल्टा, आपने ओ से एम को जोड़ा और अगर इसने बाइसेक्ट किया तो वो परपेंडिकुलर होगा, वाइस वर्सा चलता है यहाँ पे, समझे। यानी ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, वेरी नाइस। और क्या है, क्या नाम है कि ए एम इक्वल टू ए बी, यानी ये बाइसेक्ट कर रहा है, ए एम और एम बी, सॉरी ए एम इक्वल टू एम बी, ये बराबर पार्ट्स हैं, ओके। यानी यहाँ पर एक बात हमें यहाँ पे सीख लेनी है कि ओ एम अगर परपेंडिकुलर तो बाइसेक्ट करेगा, और अगर ये लाइन सेगमेंट ओ एम बाइसेक्ट कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर होगा ही होगा कॉर्ड पे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, आइए। अब मैंने आपसे एक बात कही यहाँ पर कि ए बी कॉर्ड या फिर ए बी आर्क, ए बी कॉर्ड या फिर ए बी आर्क, कोई भी दिया हो बात वही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ए से बी पॉइंट की बात हो रही है। ये ए बी पॉइंट को लेकर के अगर मैं ये कहूं कि भैया ये सर्कल पे बना रहे हैं, सर्कल पे बना रहे हैं एंगल थीटा, ए बी जो मेरे पास दो पॉइंट है, यहां से सर्कल पे बन रहा है एंगल थीटा, तो सेंटर पे जो बनेगा वो 2 थीटा होगा, वो सेंटर पे जो बनेगा वो क्या होगा 2 थीटा, ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी, सेम साइड पे बनने वाला एंगल हमेशा बराबर होगा,
एक कॉर्ड से या फिर आर्क से, यानी आर्क AB या फिर कॉर्ड AB की अगर मैं बात करूं, ओके, तो सेम साइड पे जो बनाएंगे वो हमेशा एंगल सेम होगा, सेम होगा। यानी देखो यहाँ से इन्होंने यहाँ बनाया थीटा, तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा। अब ये तो एक इधर वाली साइड है, मेजर वाली। अब माइनर वाली में आ जाओ तो यहाँ भी सेम बनेंगे, यानी यहाँ से अगर अल्फा बना है तो यहाँ भी अल्फा बनेगा, यहाँ भी अल्फा बनेगा, सब जगह एंगल सेम ही बनेंगे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एंगल्स मेड बाय आर्क और कॉर्ड AB on the same side of circle are equal। सेम साइड पे जो बनेंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी है यार कि अगर मान लो इस कॉर्ड से यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा और दूसरी कॉर्ड दूसरी तरफ है उससे भी एंगल बन रहा है थीटा, तो ऑटोमेटिकली वो दोनों बराबर होंगे, या फिर अगर वो दोनों बराबर है तो सेम एंगल बनाएंगे। और ये तो हम आसानी से कॉन्ग्रुएंसी से भी कह ही सकते हैं, क्योंकि आप ये देखो यार, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो अगर ये दोनों साइड बराबर होंगी तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो एंगल बराबर होने ही बने। ओके, अब अगला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो है टेंजेंट का। आइए देखते हैं टेंजेंट क्या है, आराम से समझना। ये सर्कल है, अब किसी बाहर कोई पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट P, इस पॉइंट से मैंने एक ऐसी लाइन बनाई जो सर्कल को टच होती गई, जो सर्कल को कैसे गई, टच होती हुई, जस्ट टच होती हुई, काटा नहीं, टच होती हुई चली गई, तो ये PAB क्या है, PAB एक टेंजेंट कहलाएगा। PAB क्या कहलाएगा सर, टेंजेंट। और टेंजेंट की प्रॉपर्टी है बहुत प्यारी, दो प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है यहाँ पर। पहली कि अगर एक पॉइंट से मैं दो टेंजेंट खींचूं, या पहली बात तो दो ही बन सकते हैं, तो जो सेम पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट है उनकी लेंथ होगी बराबर, यानी PA जो है ना, यहाँ पे अगर मैं नाम दूं PD, तो PA PD दोनों बराबर होंगे, ठीक है। PA एक टेंजेंट है, वैसे तो PA भी टेंजेंट है, लेकिन PA भी टेंजेंट टच कहां कर रहा है, देखो किस तरह से क्वेश्चन में लिखा जाता है कि PA is a tangent to this circle touching the circle at A। PA भी एक टेंजेंट है जो कि सर्कल को A पर टच कर रहा है, ठीक है। तो PA जो लेंथ है ना वो PD के बराबर होगी हमेशा, यानी अगर सेम पॉइंट से टेंजेंट बन रहे हैं तो उनकी लंबाई बराबर होती है। ओके, ये एक पॉइंट। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं सेंटर से लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ करूं जो कि टेंजेंट जहां पर कट कर रहा है वहां से मैं जोड़ देता हूं, यानी ये जो पॉइंट है ए, इसको मैं सेंटर से जोड़ देता हूं, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यानी मैं एक बात ये भी कह सकता हूं कि ये जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये रेडियस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। आप ये डायमीटर यहां से बनाओगे तो परपेंडिकुलर होगा ए पर, ठीक है, वेरी नाइस। तो ए परपेंडिकुलर है पी क्यू के, ओके, और टेंजेंट है पी ए क्यू पीबी, ठीक है। तो उसकी मर्जी, या तो पीबी नाम दे उसे या फिर पी ए क्यू टचिंग द सर्कल एट ए, इस तरह से लिखेगा, वेरी नाइस। एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होती चली जा रही है, आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं अगला। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है, बाहर किसी पॉइंट से, अभी तो मैंने टच करवाया था, ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कट करते हुए जा रहा है, तो PAB क्या कहलाता है, एक सीकेंट। ओके, वेरी नाइस। अब अगली जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, जो थ्योरम आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, देखो PT एक टेंजेंट है, PAB एक सीकेंट है, तो टेंजेंट सीकेंट थ्योरम जो हमारे पास आती है वो क्या कहती है, PT का स्क्वायर इज PA इंटू पूरा PB। PT का स्क्वायर इज PA इंटू पूरा PB। याद रखने का तरीका क्या है, जहां जहां सर्कल टच हो रहा है या कट रहा है, ठीक है, यानी कि देखो ध्यान से देखो, इस तरह से यहाँ पे अलग से बना लो ताकि आपकी फिगर भी खराब ना हो, राइट, इस तरह से बन रहा है ना ये पॉइंट। तो आप ये को देखो, जहां जहां सर्कल टच हो रहा है, तो यहाँ टच हुआ, यहाँ कटा, यहाँ टच हुआ, ठीक है, और यहाँ कटा, यानी आप देख सकते हो कि पीटी का स्क्वायर इज पीए इंटू पूरा पीवी, पीटी का स्क्वायर इज पीए इंटू पूरा पीवी। याद इस तरह से रखना है कि पीटी का स्क्वायर इज पीए इंटू पूरा पीवी, जहां जहां कट रहा है सर्कल, ठीक है, ये बात समझे। इसी पे दूसरी है, यहाँ तो आपने टेंजेंट बनाया, अगर दोनों ही सीकेंट तो फिर दोनों ही सीकेंट तो क्या होगा, अगेन आप सेम तरीके से याद रखेंगे, जहां जहां कट कर रहा है सर्कल को, बस वो लाइन सेगमेंट आपको लेने, जैसे ये तो P इंटू पूरा पीवी, ऐसे याद, ऐसे बोला करो, P इंटू पीवी नहीं, P इंटू पूरा पीवी, ये जब बोलोगे तब आपको अच्छे से याद आएगा। तो P इंटू पूरा पीवी इक्वल्स टू पी क्यू इंटू पूरा पी आर। पूरा पूरा का मतलब क्या है, ये पूरा सेगमेंट, ठीक है, क्योंकि नाम तो यार कुछ भी हो सकता है, ओके।
तो इस तरह से हमें याद रखना जहां जहां कट कर रहा है। तो पी ए इंटू पी वी इक्वल्स पी क्यू इंटू पूरा पी आर। ठीक है, इस लाइन पे मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ पूरा बार बार, क्योंकि आपको याद इस तरह रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना है, हमेशा जिंदगी भर याद है, कभी नहीं भूलोगे। पीटी स्क्वायर इज पी इंटू पीवी, या फिर पीटी का स्क्वायर इज पी इंटू पूरा पीवी, और पी इंटू पीवी, या फिर पी इंटू पूरा पीवी, और पी क्यू इंटू पूरा पी आर, ऐसे ज्यादा अच्छे से याद रहे। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का है, और इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है। इसके अंदर जो चतुर्भुज है सर्कल के अंदर, और उसकी ये प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है, यानी अगर थीटा है तो 180 माइनस थीटा होगा, और बाहर वाला ऑटोमेटिकली थीटा हो जाएगा सप्लीमेंट्री से। तो a प्लस सी और b प्लस डी 180 होता है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखते हैं, आइए। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है क्या, अगर ए बी डायमीटर है तो उससे ये बनने वाला जो एंगल है, ये जो कि क्या है, एंगल इन सेमी सर्कल। देखो ये आधा सर्कल है ना, अगर ए बी डायमीटर हुआ तो आधा सर्कल हुआ, और इसके अंदर जो एंगल बनता है, इसके अंदर बनने का मतलब यहां से टच करता हुआ, ठीक है, सर्कल को टच करिए, तो एंगल ए डी बी हमेशा 90 होता है, राइट। तो एंगल ए डी बी हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। यानी यहाँ पर देखो साफ लिखो, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री राइट एंगल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 90% क्वेश्चन जो जहां पर लिख के देता है ए बी डायमीटर और फिर एंगल्स की बात करता है, तो वहां पे एंगल इन सेमी सर्कल का अपने आप यूज आ जाता है। और मैं ये बात आपको बार बार कहता हूँ कि अगर वो दे रहा है ए बी डायमीटर, अगर वो दे रहा है सी डी डायमीटर, यानी वो आपको हिंट दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इस्तेमाल करना है क्या, एंगल इन सेमी सर्कल जरूर आएगा। ठीक है, तो एंगल इन सेमी सर्कल होता है एडीबी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, क्योंकि हिंट क्वेश्चन में ही छुपा होता है, और ये एज अ स्टूडेंट, एज अ डिलीजेंट स्टूडेंट आपकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, छोटे छोटे हिंट को पकड़ो। ठीक है, लेकिन अब तो आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो ये काम मेरा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको ये चीज सिखाने के लिए यहाँ पर हूँ। धुरंधर बैच की यही खासियत है कि आपको वो चीजें सिखाई जाएंगी जिससे आप एग्जाम में सोच सको, एग्जाम को में सोचना कैसे है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो हमेशा जब भी वो इस तरह का क्वेश्चन में लिख के देता है कि ए बी डायमीटर, डायमीटर पे फोकस वो करता है, इसका मतलब वो कह रहा है कि भाई टिक टिक के एंगल इन सेमी सर्कल यूज में आएगा। 90% क्वेश्चंस में ये चीज यूज होती है, एंगल इन सेमी सर्कल ये जो 90 है आपको इसका यूज करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन ही इजी बना दिए इस पॉइंट से। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम सर्कल में। वो क्या कहती है कि देखो ये टेंजेंट है नीचे, अब ये वाला बाहर वाला एंगल इस कॉर्ड के साथ, यानी टेंजेंट और कॉर्ड के बीच बनने वाला एंगल अगर थीटा है, आप कहोगे सर अभी आपने 90 बताया, वो रेडियस के साथ था, वो डायमीटर के साथ था, सेंटर से अगर मैं जोड़ूं तो वो 90 था। ठीक है, तो कॉर्ड एबी के साथ अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट का एंगल थीटा बोल रहा हूँ, तो ये जो एंगल होगा ना थीटा होगा, और ये एंगल बन कहाँ रहा है, अब ये जो एबी है ना, एबी, इसका देखो यार ये सेगमेंट ये रहा छोटा वाला, ठीक है, यानी टेंजेंट के साथ, लेकिन दूसरा सेगमेंट तो बड़ा वाला, अभी हमने सेगमेंट दिखाए इसके, ये दो सेगमेंट में बांट देता है, राइट। एक तो सेगमेंट ये है और दूसरा बड़ा मेजर, माइनर ये है, मेजर ये है। तो यहाँ पे थ्योरम कहना क्या चाह रही है आपसे, उस बात को ध्यान से देखो। टेंजेंट जो आपको कट कर रहा है वो आपको इस सेगमेंट की तरफ कर रहा है, राइट। अब ये कह रहा है जो दूसरा सेगमेंट है ना मेरे प्यारे दोस्त, उसमें जो एंगल बनेगा इस कॉर्ड के द्वारा, यानी कि ये कॉर्ड ए भी जो दूसरे सेगमेंट में है ना, मेजर वाले सेगमेंट में जो एंगल बना रही है वो इसके बराबर होगा, इसीलिए इसका नाम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। यानी अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है वो बराबर है इसके जो टेंजेंट के साथ बना रही है कॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हुए चलो। यानी ये जो कॉर्ड इस टेंजेंट के साथ यहाँ एंगल बना रही है, ये इस एंगल के बराबर है जो अल्टरनेट सेगमेंट में इस कॉर्ड के द्वारा बन रहा है। ठीक है, अब इसको प्रूफ कैसे करना है, वेरी सिंपल प्रूफ, चुटकी में प्रूफ हो जाएगा, ध्यान से देखना। आओ देखो, मैंने कहा सेंटर से यहाँ पे जोड़ देते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ सेंटर से जोड़ूं तो आपको तो एक बात भली बात ही पता है, क्या, सेंटर से और ये टेंजेंट पे ये जो एंगल बनता है ये 90 होता है ना, आपको तो अच्छे से पता है। यानी ये अगर 90 और ये थीटा है तो आप अपने आप कहोगे 90 माइनस थीटा होगा। ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, पूरा 90 है ना, ये 90 होता है, आपको पता है। सेंटर से अगर जोड़ो तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा है तो आप ध्यान से देखो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है। अब ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा,
तो अपने आप देखो यार, इस ट्राइंगल में पूरा तो 180 होना चाहिए, लेकिन इन दोनों का सम क्या होगा, 180 माइनस 2 थीटा, तो ये कितना होगा 2 थीटा। और अभी हमने पढ़ा कि एक कॉर्ड के द्वारा अगर सेंटर पे बन रहा है 2 थीटा, तो इसका आधा बनेगा सर्कल पे, क्योंकि हमने ये पढ़ा पीछे, राइट, के सेंटर पे अगर बन रहा है 2 थीटा तो सर्कल पे आधा बनेगा, अभी सर्कल पे बन रहा है थीटा तो सेंटर पे डबल बनेगा 2 थीटा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया अपने आप कि यहाँ जो एंगल आएगा वो थीटा आएगा, ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। सेकंड एक और थ्योरम आती है बड़ी इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत क्वेश्चन आए हैं, एसएससी वन ऑफ द फेवरेट्स है। क्या, एपी, ये दो कॉर्ड हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे काट रही है, इस पी का सेंटर से कोई लेना देना नहीं है, अलग है कहीं, ठीक है। एपी इंटू पीवी इज व्हाट, सीपी इंटू पीडी, सिंपल। एपी इंटू पीवी, एपी इंटू पीवी इज व्हाट, सीपी इंटू पीडी, सिंपल सी थ्योरम है और डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बनता है। आइए अब एक बहुत अच्छी थ्योरम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए, वो है टॉलमीज। व्हाट, टॉलमीज, इसे टॉलमी पढ़ते हैं, पी इज साइलेंट। तो यहाँ पर मैंने कहा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, ये साइड ए है, बी है, सी है, डी है और D1 D2 डायगोनल है। तो कैसे याद रखना है टॉलमीज थ्योरम को, A इंटू सी अपोजिट साइड, A इंटू सी प्लस B इंटू डी इक्वल टू D1 D2, या फिर D1 इंटू D2 क्या है, AC प्लस BD, सिंपल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको दिमाग में फिट कर लेना है। जितनी भी चीजें मैंने आपको बता रहा हूँ, आपको दिमाग में अपनी फिट रखनी है, फिट बिल्कुल, ठीक है। और देखो मैंने कहा ये पी ए पी बी टेंजेंट है, और आप ये जानते हो कि पी ए पी बी के बराबर होगा, राइट, ये तो आप समझते हो, अभी हमने देखा। तो मैंने कहा ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, बाकी कुछ मत देखो, ये अगर थीटा है तो इसको देखो पहले आप, चलो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ तो आप ज्यादा अच्छे समझेंगे। ये एंगल अगर थीटा है तो आपने कहा सेंटर से अगर जोड़ो मैं यहाँ पर तो एंगल 90 होगा, 90 होगा, तो थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों तो 90 90 हो गए, तो यही तो लिखा है कि थीटा है तो 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब ये अगर 180 माइनस थीटा है तो ये तो सेंटर पे बन रहा है ए बी आर्क द्वारा, तो यहाँ पर कितना बनेगा, इसका आधा, यानी इसका आधा क्या होगा 90 माइनस थीटा बाय 2, ये 90 माइनस थीटा बाय 2 है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका अपोजिट का जो यहाँ पर सम होगा 180 होगा, यानी ये कितना होगा 90 प्लस थीटा बाय 2, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसे ही याद रखने हैं। तो ये 90 माइनस थीटा बाय 2 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल का सम 180, तो 90 प्लस थीटा बाय 2, ठीक है, आपको ऐसे ही इनको याद रखना है। अब इसी को दूसरे तरीके से देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने आपसे कहा कि मैं चलो इस लाइन सेगमेंट को जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, ए बी को जोड़ दिया, यानी ए बी कॉर्ड को जोड़ दिया, तो ये वाला एंगल कई बार पूछा जाता है कि ये वाला कितना होगा, ओ ए बी, तो भाई ये थीटा है ना, तो ये कितना आता है थीटा बाय 2, ये कितना आएगा थीटा बाय 2, ओके, ये कितना आएगा थीटा बाय 2, वेरी नाइस। अब ध्यान से देखेंगे इसी चीज को दूसरे तरीके से, ये आप याद रखोगे ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है, बाकी आगे क्वेश्चंस तो हम इन पे करने ही वाले हैं, तो और वहां पे क्लियर होना है। आओ, मैंने कहा ये टेंजेंट बनाया, टेंजेंट बनाया, हमें पता है दोनों बराबर होते हैं, पी ए पी बी, ये भी पता है। अच्छा ये रेडियस, ये रेडियस, ये दोनों ही बराबर होंगे। अगर मैं ओ से पी को जोड़ दूं, ठीक है, तो मैं कहूंगा यार ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्योंकि ऊपर नीचे कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल। ध्यान से देखो यार, ये साइड बराबर, ये साइड ये तो कॉमन है ही, तो ये दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ऊपर नीचे ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल थीटा है थीटा, तो ये वाला कितना आएगा, अभी हमने देखा यार इसका आधा आता है, तो ये अगर पहले ही आधा है तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी इस वाले के बराबर होगा, इसका आधा होगा, ठीक है, ओ ए बी। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, राइट। तो हमने जो अभी सारी थ्योरम देखी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस तरह से याद रखोगे जिस तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है, तो क्वेश्चन मक्खन मलाई की तरह होंगे। आइए देखते हैं सीजीएल 2025 का लेटेस्ट सवाल, कह रहा डायमीटर सर्कल का 25 है, बहुत अच्छे, मैक्सिमम लेंथ इस कॉर्ड की, किसी कॉर्ड की क्या हो सकती है, तो हमें पता है मैक्सिमम जो कॉर्ड होगी वो 25 ही होगी, राइट। मैक्सिमम लेंथ पूछे ना कॉर्ड की, तो मैक्सिमम वो कब हो सकती है, जब वो खुद डायमीटर हो, ठीक है। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये हमने बिल्कुल बेसिक का लिखा, डायमीटर इज द लॉन्ग, सबसे पहले यही लिखा है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, ठीक है। देखो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में आया हुआ फ्री के मार्क्स पे, राइट, यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो सीजीएल मेंस वाला क्वेश्चन जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया था, कह रहा है कॉर्ड सर्कल की 20.5 सेंटीमीटर लंबी है, तो रेडियस क्या होगी, अभी हमने इस पे डिस्कशन किया, रेडियस इज और ग्रेटर देन इक्वल टू 10.2, राइट, इसके आधे सी, ओके, बड़ी या उसके बराबर, खुद देख सकते हो आप। दो केस यहाँ पर जैसे मैंने डिस्कस अभी किया था थोड़ी देर पहले, या तो भाई ये जो कॉर्ड है ना वो कहीं और होगी, तो रेडियस हर हाल में उसके आधे से बड़ी ही होगी,
क्योंकि ये तो डायमीटर हो नहीं सकता, तो इसके आधे से बड़ी ही होगी। लेकिन अगर ये खुद डायमीटर हो जाए तो रेडियस इसकी ठीक आधी ही होगी, है ना, राइट, तो इक्वल भी होता है। बहुत अच्छे। अब आपको जैसे मैंने अगर एक्सप्लेन कर दिया तो कितना आसान लग रहा है, वरना यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाए तो वहां पे गलती हुई बच्चों से। आइए देखते हैं सीएचएसएल 2025 का एकदम लेटेस्ट सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सर्कमफ्रेंस 35 सेंटर पे कितना बनेगा, इसका डबल। ये भी हमने अभी पढ़ लिया, तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहे एग्जाम में। मैंने कहा भाई यहाँ पर कह रहा है कोई कॉर्ड है ए बी, नाम दे दो, अगर ये सर्कल पे बना रही है कितना 35, तो देखो अब ये बना के नहीं देगा, इसीलिए इनका पर्पस क्या है लेटेस्ट सवालों को लाने का, कि लैंग्वेज में ही देगा। मैं बार बार इस पे आपके सामने बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूँ इन चीजों पे, कि लैंग्वेज फॉर्मेट में ही क्वेश्चन को देगा, वो डायग्राम बनाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि आपको लैंग्वेज से ही डिकोड करनी है सारी चीजें, डायग्राम बना बनाया मुश्किल से ही मिलेगा किसी भी क्वेश्चन। तो मैंने कहा भैया ए बी कॉर्ड जो है सर्कल पे बना रही है 35, तो सेंटर पे उसका दुगना ही बनाएगी 7। वेरी नाइस, नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं लेटेस्ट, कह रहा है एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। ये भी बच्चों ने गलत किया, ठीक है। डायमीटर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अब पता है बच्चों ने क्या सोच के इसका आंसर कर दिया, कि डायमीटर है यहाँ पर तो 180 बन रहा है, यहाँ तो 180 बन रहा है, लेकिन सवाल ये है ही नहीं, राइट। सवाल ये थोड़ी है, सवाल ये है कि सर्कल पे कितना बना रहा है डायमीटर, राइट। तो ये तो हमने अभी पढ़ा, सर्कल पे कितना बनाता है 90 डिग्री। एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट उठा लो, मैंने कहा एंगल इन सेमी सर्कल ही तो होगा, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90, कोई भी पॉइंट उठा लो, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90, राइट। तो क्वेश्चन में एंगल इन सेमी सर्कल का ही तो जिक्र है, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90। किसी भी रूप में पूछे आप तो कम से कम कॉन्सेप्ट के लिए होना चाहिए, डायमीटर द्वारा सर्कल पे बनने वाला एंगल कौन सा 90 डिग्री, राइट। इस पे जितना जोर दो उतना कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अभी जो दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ जनवरी में 2026, उसमें सवाल आया। कह रहा है सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, ए बी कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 8। आइए देखते हैं अब ये क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 3 है इसका सेंटर से परपेंडिकुलर। मैंने कहा अगर परपेंडिकुलर तो बाइसेक्ट करेगा, ये बात तो है, ये 3। अच्छा कॉर्ड की लंबाई कितनी थी, ए बी की 8 थी, देखो कॉर्ड 8 थी, कॉर्ड कितनी थी 8। हमने कहा भाई बाइसेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली इतना पार्ट 4 हो जाएगा, तब उसने रेडियस ही तो पूछी है, तो ये ट्रिपलेट बनेगा यहाँ, देखो 3 4 5 का ट्रिपलेट है, सिंपल। रेडियस कितनी हो जाएगी 5, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, और इस सीजीएल 2025 के सवाल देखो। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता है। आइए देखते हैं, एक कॉर्ड है सर्कल की जिसकी लेंथ है 12, बहुत अच्छे। एंगल जो कॉर्ड बना रही है एट ए पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस 30, डिस्टेंस बताना है फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। यानी देखो क्वेश्चन किस तरह से इसने बनाया है, कह रहे एक कॉर्ड है जिसकी लंबाई कितनी है प्यारे भाई 12। अब ये जो एंगल बना रही है एट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, राइट, वो कितना है 30, यानी ये यहां पर बना रही है 30, तो ऑब्वियसली सेंटर पे बनाएगी इसका दुगना 60। सेंटर पे कितना बनाएगी सर, इसका दुगना 60। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, बताओ, यही तो हम डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं, सेंटर पे कितना बनाएगी 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, उसने कहा डिस्टेंस इसका, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, सवाल में यही बस पूछा गया आपसे, ये डिस्टेंस कितना होगा, राइट। कॉर्ड की लंबाई दी है, यस, हमें पता है कि यहां से अगर परपेंडिकुलर हो रहा हूं तो बाइसेक्ट करेगा, तो ये वाला जो लेंथ होगी वो हमें पता है कितनी होगी, आधी। कॉर्ड की लंबाई 12 है तो ये बाइसेक्ट करेगा तो आधी होगी, ये 6 होगी, राइट, ये 6 होगी। अब मुझे आप एक चीज बहुत ध्यान से बताना, इस ट्राइंगल को आप यहाँ पे अलग उतार लो, आराम से मेरी बात को सुनना।
वैसे आप समझ ही गए होगे, कोई बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। ए ओ बी को अलग उतार दो, ये 90 डिग्री है, आप ये देख पा रहे हो आराम से, ये दोनों बराबर हैं, राइट। आप इस पॉइंट को भी नाम दे दो एम, तो ये लो, ये दोनों बराबर हैं। अच्छा, ये दोनों ही बराबर हैं, दोनों रेडियस हैं, ठीक। ये दोनों एंगल बराबर हैं, और ये दोनों जब रेडियस रेडियस हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, थीटा होगा तो ये थीटा होगा, तो ऑब्वियसली ये अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा, ये दोनों एंगल भी बराबर ही आएंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ठीक है, इनमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, ये बराबर, ठीक है, ये कॉमन, ये एंगल 90 90, ये एंगल ऑब्वियसली बराबर होंगे क्योंकि दोनों साइड बराबर हैं, ये रेडियस के बराबर हैं, राइट। तो ये रेडियस है तो ये बराबर होंगे, तो अल्फा अल्फा होंगे। यानी यहाँ पर बहुत आसानी से कहा जा सकता है पूरा 60 है तो ये 30 होगा, पूरा 60 है तो 30 होगा। अब इसने क्या पूछा है वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम आसानी से इसकी रेडियस भी बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको मैं अलग से दिखा देता हूँ। ओ एम और बी, जहाँ पे ये कितना है 6 है, ये एंगल कितना है सर 30, ये 30 आ गया। 30 के सामने 1 होता है, ठीक है, 30 के इधर √3 होता है, तो और ये कितना होता है 2, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या, 30 के सामने 1, राइट, 60 के सामने √3, वही है सर 2। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू, 1 की वैल्यू है सर, 1 की वैल्यू अगर 6 है तो √3 क्या आएगा, 6√3। कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं निकालना, राइट। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार आप जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन देख रहे हो, आसानी से यहाँ पर ये हो जा रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी पेश नहीं होगी, आपको बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। एक आसान क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल में नहीं कहूंगा इसे। आइए आगे देखते हैं। अब देखो जरा, दिल्ली पुलिस में जनवरी में सवाल, अभी अभी लेटेस्ट सवाल एसएससी का है, और अभी जो ट्रेंड चल रहा है अब इस तरफ है। और आप खुद जरा मुझे एक बात बताना कायदे से, क्या आपने किसी भी बैच में ऐसे सवाल देखे हैं? देख ही नहीं सकते कि अभी ये लेटेस्ट ट्रेंड आया है भाई, नया नया, ठीक है। ध्यान से समझेंगे, देखो क्वेश्चन एक किस तरह से फ्रेम कर रहा है, बड़े ध्यान से सुनो। कह रहा है डिजाइन टेस्ट करना है ऑफ ए कटिंग ब्लेड फॉर ए सर्कुलर सॉ। तो इंजीनियर ने जो है एक एग्जामिन करी स्ट्रेट कटिंग एज यानी कॉर्ड एम्बेडेड ऑन दैट ब्लेड। तो पूरा का पूरा इसने जो ड्रामा रचा, मुझे नहीं पता इसने क्या क्या कहा, बस मुझे तो कॉर्ड दिखा। ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन को आपको कैसे डिकोड करना है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कॉर्ड ने एंगल बनाया 120 का सेंटर पे, बहुत अच्छे। अब ये क्या कह रहा है, जिसकी रेडियस है 15, सब कुछ दे दिया अब तो इसने। अब कह रहा है कि कैलकुलेट करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड टू द सेंटर ऑफ द ब्लेड, खत्म बस। तो आपको यार क्वेश्चन को डिकोड करना, उससे घबराना नहीं, लैंग्वेज बड़ा बड़ा के देगा लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो अभी क्या कह रहा है। इसने कहा एक तो आपके पास कॉर्ड है, कॉर्ड का नाम दे दो ए बी। कॉर्ड जो है बस इतना पढ़ो, कॉर्ड एंगल बना रही है 120 का सेंटर पे, राइट। तो 120 का ये एंगल बना रही है सेंटर पे, सेंटर है वो 120 डिग्री, और रेडियस इसकी कितनी है 15, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमसे पूछा है, दैट्स इट। क्वेश्चन तो यही है जो हमने पिछला देखा, क्वेश्चन एकदम वैसा है। यहाँ पे आप 60 से जा सकते हो जो हमने पिछली बार गए, है ना। ये दोनों ये बाइसेक्ट करेगा, ये बात हमें पता है। लंबाई किसकी पूछी है इसने, कॉर्ड की, नहीं ये डिस्टेंस पूछा है, ओके। कॉर्ड की लंबाई दी है, रेडियस दी है 15, ओके, कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है, ये 60 होगा, अरे ये 60 होगा एंगल, अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में 60 के सामने √3 होता है, और ये होता है 2, और ये होता है 1, राइट। तो हमारे पास 2 है, हमें 1 चाहिए, राइट। हमारे पास 2 है सर, तो हमें 1 चाहिए। ध्यान से देखो, हमारे पास 2 है और हमें चाहिए 1, ये कितना आएगा 15/2, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है OM, OM कितना आएगा, यही चाहिए ना, कितना आएगा 7.5। यहां से कौन सा आंसर है 7.49, एकदम क्लोजेस्ट। 7.5 को 7.49 कर दिया, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, और ये 2, ये रेशो में अच्छे से पता है, 2 है 15, तो 1 कितना आएगा 15/2, राइट। यहाँ पे अलग से लिख दो, 2 है 15, ठीक है, तो 1 कितना आएगा 15/2, और वो ये ओम। एक तो ये तरीका। दूसरा, इसी को हम फॉर्मूले में भी रख सकते हैं डायरेक्ट। एक फॉर्मूला होता है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इसके लिए डी अगर मैं बोलूं, उसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, r cos θ/2, ठीक है।
यहाँ पे थीटा क्या है, सेंटर पे बनने वाला एंगल, ठीक है। यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल मेड बाय कॉर्ड ऑन सेंटर। तो आप इस तरह भी याद रख सकते हो अगर आपकी नीड है तो, वरना नीड पड़ती नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से पता है, कभी नीड नहीं पड़ती है चीजों की। फिर भी आइए देखते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करना चाहें, क्योंकि अब फिगर बनाने की भी नीड नहीं है, अगर मुझे पता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर चाहिए तो फिगर की नीड ही नहीं पड़ेगी। ये अगर मुझे पता है अच्छे से तो मेरे पास क्या आएगा, डी आर कितना है 15 cos थीटा बाय 2 दैट इज 60, 120 का आधा, 120 है ना पूरा एंगल, उसका आधा, तो cos 60 कितना होता है 1/2, 7. तो यहाँ से बिना फिगर बनाए भी हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। लास्ट क्वेश्चन जो था, ध्यान से देखो, वहां पर हमारे पास रेडियस नहीं थी, यहाँ पर रेडियस नहीं थी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला मैं तो नहीं रटता हूँ, लेकिन फिर भी बताना काम है। यहाँ पे रेडियस नहीं थी तो यहाँ पे डायरेक्ट हम ऐसे नहीं जाए, कॉर्ड थी हमारे पास, बट वो सीरियल में आया, यहाँ पर जो आया इसमें रेडियस दे दी तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लग सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, आइए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फिगर दी है और इसमें क्या कह रहा है, वो सेंटर है सर्कल का, एंगल है पी आर क्यू 64, ठीक है, मेजर बताना है ओ पी क्यू का। ध्यान से देखेंगे, एकदम हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम बेसिक से करते हैं, फिर देखते हैं इसका शॉर्ट क्या होता है तरीका, फास्ट। देखो यार ये 64 है, इसका यहाँ पे डबल होगा 128, ये कोई बहुत बड़ी बात है। अब हमने देखा यार ये दोनों जो है ना साइड बराबर, दोनों रेडियस है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, इतनी देर से हम चर्चा कर ही रहे हैं, ठीक है। तो एंगल ओ पी क्यू जो है वो कितना होगा, 180 माइनस 128 बटा 2, ठीक है। 128 को मैं घटाऊं 180 में से, इसका टोटल 180 होगा, बाय 2 कर दूं क्योंकि आधा आधा बटेगा दोनों में, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। यहीं पे लिख देता हूँ, एंगल ओ पी क्यू जो होगा 180 माइनस 128 बटा, तो ये कितना आ रहा है, आपने कहा सर 52/2, 52/2 26 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26। ये तो एक तरीका है सॉल्व करने का, राइट। अगर ऐसा क्वेश्चन फिर आ जाए और मुझे आंसर करना हो तो थोड़ा सा वर्क जरा इस पे कर लें, तो ये देखते हैं, ये ऐसे है, ये सेंटर है, राइट। ध्यान से देखना, जो मैं आपको अभी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने कहा सर ये एंगल है थीटा, तो ऑब्वियसली 2 थीटा हो जाएगा, ये दोनों बराबर है। अब मुझे इस एंगल के बारे में जानकारी चाहिए, राइट। तो आपने कहा सर ये मेरा होने वाला है, अगर मैं यही नाम दूं पी क्यू, तो आपने कहा सर एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स एंगल ओ क्यू पी 180 माइनस 2 थीटा बाय 2, या फिर 90 माइनस थीटा, डायरेक्ट कितना 90 माइनस थीटा, यानी अगर मैं कुछ भी सॉल्व ना करूं और सीधा 90 माइनस थीटा करूं तब भी मुझे आंसर मिलना था, यानी ये तो एक मेथड है। और सेकंड अप्रोच क्या कह रही है, मैं 90 माइनस 64 कर दूं तब भी 26 मेरा आंसर, ओके। सेकंड अप्रोच क्या है, 90 माइनस 64 डायरेक्ट। तो ये छोटी छोटी चीजों पे अगर हमने वर्क कर रखा, हमें पता है हमें किस तरह से आंसर को टिक करना है, ओके। खुद ही देखो आप, ये दोनों एंगल मेरे बराबर बराबर है, जो कि क्या है 180 माइनस 2 थीटा बाय 2, राइट। तो 90 माइनस थीटा, वेरी नाइस, वहां से भी मिल रहा है। आइए नेक्स्ट करते हैं, ये एकदम बेसिक्स हैं सर्कल के, ओके, अभी तक हम बेसिक्स पे ही हैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, आर्क एबीसी सबटेंड करती है एंगल 132। एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ और आर्क एबीसी है, ध्यान से देखना, आर्क एबीसी कैसे बनेगी, कुछ ऐसे बनेगी, आर्क एबीसी सबटेंड करती है एंगल 132। बस ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है। आर्क है, आर्क कॉर्ड तो नहीं है, कॉर्ड तो सीधी होगी, आर्क इस तरह होगी, तो आर्क का नाम ऐसे दे सकते हैं एबीसी, छोटी छोटी चीजें समझो, ओके। ये चीज एबीसी सबटेंड कर रही है, यस बिल्कुल सही। कह रहा है एबी को आपने आगे बढ़ा दिया है और आगे निकाल दिया इस तरह से पॉइंट पी तक, और एंगल सीबीपी कितना होगा ये इसने पूछ लिया है। आइए देख, इसने ये एंगल मुझसे पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अगेन कॉन्सेप्ट क्या है यार, यहाँ पे बनने वाला एंगल, ऑब्वियसली यहाँ पर बनने वाला एंगल कितना होगा, इसका आधा होगा, इसका आधा, ये 132 है तो इसका आधा बनेगा सर्कल पे, हमें पता है अच्छे से, ये तो रट लिया, 66 होगा। अब ये 66 है तो ये अभी हमने देखा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में 66 आएगा बार वाला, क्योंकि ये 180 माइनस थीटा होता है, ये 180 माइनस 66 होगा,
और ये अपने आप 66 होगा, यानी एंगल सीबीपी कितना होगा 66। देखो क्या ये हमने सीखा? यस बिल्कुल सीखा, पहले ही सीख चुके हैं, इसमें कोई नई बात हमने देखी नहीं क्वेश्चन में। और देखें कहाँ गया साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ये हमने देखा, ये थीटा है 180 माइनस थीटा, थीटा राइट, मजा आ गया, ये बहुत सिंपल था। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक बेसिक आसान आसान चीजें, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। आइए सीएचएसएल का एक सवाल और देख लेते हैं। कह रहे सेंटर है ओ, एकदम लेटेस्ट सवाल है, एसी है कॉर्ड सर्कल की, बहुत बढ़िया, ओ भी परपेंडिकुलर है एसी पे। एक सेकंड, एसी है कॉर्ड, ओ भी परपेंडिकुलर है एसी पे, ओके। एंगल एओसी कितना है 120, एंगल एओसी कितना है सर 120, ध्यान से देखेंगे। अब क्या पूछा है, कॉर्ड एसी की लंबाई पूछी है, कॉर्ड एसी रेडियस कितनी है 10। यार आप ना इसे अलग अलग तरीकों से कर सकते हो आप, जैसे आप चाहो, लेकिन हमने जब साइन रूल पढ़ा था तो एक चीज पढ़ी थी, और उसको पीछे जाके याद करो, क्या ये 120 वाला ट्राइंगल हम पढ़ चुके हैं। देखो ये दोनों तो रेडियस है, ध्यान से देखो, ये दोनों है रेडियस, तो ये दोनों तो बराबर हैं ही। ये एंगल है 120, अगर ये 120 है तो ऑटोमेटिकली ये 30-30 होंगे। और ये ट्राइंगल में क्या रेशो होते हैं हम अच्छे से जानते हैं, ये ट्राइंगल के रेशो को हम अच्छे से भली बात ही जानते हैं भाई। 30 के सामने अगर 1 होता है, इसके सामने 1, और 120 के सामने √3, 1/√3 इसके रेशो होते हैं। और ये साइन रूल से हम पहले ही जानते हैं इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल पे हमारी पकड़ है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं। अगर रेडियस मेरे पास है 10, एक है 10, तो ये कितना होगा 10√3, डायरेक्ट आंसर। अगर आप उस तरह से जानना चाहते हो, 60 लेना चाहते हो, देखो 60 लोगे तो 60 के सामने √3, 60 के सामने √3, और ये कितना 2, राइट, तो 2 है 5, तो 5√3, 5√3 10√3 आ जाएगा, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो ये जब आपको ट्राइंगल अच्छे से याद है तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, 1/√3, राइट, तो 10 है तो 10√3 डायरेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इजी भी हुआ। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो जरा और एक बढ़िया सा क्वेश्चन, ध्यान से देखना है इसे। अब सवाल है लेटेस्ट दिल्ली पुलिस का, क्या कह रहा है, एक ब्रिज इंजीनियर है, उसने डिजाइन कर रहा है वो एक कर्व्ड आर्क, ठीक है, कर्व्ड आर्क बना रहा है ब्रिज पे, कुछ इस तरह से कर्व्ड बना रहा है, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर का ये पार्ट है। हॉरिजॉन्टल स्टील बीम उसने आर्क के अंडर साइड में रखनी है, यानी कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये कह रहा है सपोर्ट के लिए, अब कह रहा है बीम तो 20 मीटर लंबी है, बहुत अच्छे, और ये 5 मीटर नीचे है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द आर्क विच लाइज एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कर्व। और ध्यान से सुनना, और ये जो है ना, ये 5 मीटर नीचे है इस आर्क से, ये तो कह रहा बीम 20 मीटर की है और ये 5 मीटर बिलो है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द आर्क से, जो कि लाई करता है एट सेंटर ऑफ द सर्कुलर कर्व, यानी कर्व का ये सेंटर है और यहाँ से 5 मीटर नीचे है ये इसने यहाँ तक इन्फॉर्मेशन दी। अब कह रहा है इंजीनियर को कैलकुलेट करना है रेडियस इस सर्कुलर आर्क की, तो वो क्या होगी, इसकी रेडियस निकालनी है आर्क की। आइए अब मैं इस फिगर को ढंग से बनाता हूँ, ठीक है, पूरी फिगर यहाँ बनाती हूँ। क्वेश्चन से आपको बस इतना हिंट मिला और इतना हिंट आपके लिए काफी था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ये है आपकी ए बी कॉर्ड, ठीक है, और ये कितनी दूरी पे है, इस आर्क के यहाँ सर्कुलर का, इसका आर्क का सेंटर पॉइंट ये है, यहाँ से 5 की दूरी पे है। अब आप यहाँ पे बनाओ जरा फिगर तमीज से, ये कॉर्ड है, ये इसका सेंटर हुआ सर्कल का, ये है रेडियस, ठीक है, ये रेडियस आर है। अब ये पूरा तो आर होगा, हमें पता है, यहाँ से यहाँ ये भी रेडियस होगी, तो ये कितना बचेगा r-5। ध्यान से देखो ये कितना बचेगा r-5, पूरा आर होगा ना, ये 90 डिग्री, और ये कॉर्ड का आधा, कॉर्ड का आधा कितना होगा, कॉर्ड तो 20 है, कॉर्ड कितनी है 20, तो ये कितना होगा सर 10, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बीच में दिख रहा है, राइट, और यहाँ से रेडियस आसानी से आ जाएगी। यानी क्वेश्चन एक्चुअली इतना मुश्किल भी नहीं था, सिंपल ही है। एक बार हमने लैंग्वेज को डिकोड कर लिया, तो लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंट खेल हो गया है, कितना बड़ा खेल हो गया है एग्जाम्स में, भी आपको समझना है, ठीक है। तो अभी भी अगर आप पुराने दुराने कंटेंट पे हो तो उसे छोड़ो,
आर स्क्वायर इज आर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 आर प्लस 100। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 10 आर कितना है 125, या फिर आर कितना है 12.5। कितना है प्यारे भाई 12.5। कौन सा ऑप्शन क्लोजेस्ट है? अब देखो ऑप्शन भी डायरेक्ट नहीं दे रहा, इसका रीजन आप जानते हो क्या है? ये एआई के द्वारा बनाए गए सवाल हैं, और एआई इस तरह से अप्रोक्सीमेट क्वेश्चंस बनाता है कई बार, ठीक है। यहाँ से पता चल रहा है कि 12.5 डायरेक्ट ना देके उसने ऐसे ऑप्शन दिए, ओके। तो आप जब एआई को देते हो बनाने के लिए तो इस तरह की मुश्किल लैंग्वेज ही देगा, क्योंकि उसके लिए मुश्किल और आसान लैंग्वेज में फर्क नहीं है, राइट। डेटा में फिर भी शायद फर्क हो, और देखो उसने ऑप्शन भी अजीब-गरीब दिया है ताकि आप वहां भी कंफ्यूज हो जाओ। तो ध्यान से चलो, और लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट पढ़ने का इसीलिए जरूरी है इस टाइम पे कि एआई किस तरह के सवाल बना रहा है। पहले सवाल ज्यादा सिंपल बन रहे थे, अभी क्या है सवाल वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लैंग्वेज अजीब-गरीब है, ऑप्शन अजीब-गरीब है, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। सवाल देखो, कह रहा है सेंटर ओ है सर्कल का, है ना, और ए बी है डायमीटर, या ए बी डायमीटर बना दो, सेंटर ओ बना दो। सी डी क्या है, कॉर्ड है कुछ इस तरह से कि एंगल ए बी सी कितना है, एंगल ए बी सी बनाओ पहले 34, छोटा सा एंगल, और फिर सी डी कॉर्ड बना दो ऐसे, चलो ठीक है। और सी डी इक्वल बी डी, सी डी इक्वल बी डी हो रहा है, ये लो साहब, सी डी इक्वल बी डी, सब कुछ तो दे दिया उसने, और बचा क्या, कह रहा है कि मेजर ऑफ एंगल डीबीसी बताएंगे। डीबीसी ये कितना होगा? मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, मैंने आपको क्या बताया, जब भी उसने एंगल्स की चर्चा करी, देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा है, कहीं से कोई एंगल निकाल के लाना है, और डायमीटर की उसने चर्चा दे दी, तो एंगल इन सेमी सर्कल आएगा ही आएगा पिक्चर में, और ये बात मैंने चिक चिक की क्लास की स्टार्टिंग में आपको कही, ठीक है। अब देखो प्यारे दोस्त, एंगल इन सेमी सर्कल यहाँ 90 है, ये 34 है, 90 माइनस 34, 90 माइनस 34 आएगा पिक्चर में, अपने आप आया, ठीक है। आपको तो कुछ नहीं करना पड़ा, राइट, अपने आप आएगा एंगल इन सेमी सर्कल। ये एंगल इन सेमी सर्कल हुआ, देखो डायमीटर है एओबी, राइट, लिखा हुआ है ओ, एओबी डायमीटर है 90 है, तो 90 माइनस 34, ये कितना होगा 56, और ये अगर 56 है प्यारे भाई, तो ये इसका 180 का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एंगल सी डी बी क्या होगा, 180 माइनस 56, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे कितना देने वाला है 124, तो ये होगा 124। अब ये दोनों एंगल हमारे आसानी से आ सकते हैं, दोनों साइड बराबर हैं, तो दोनों बराबर बराबर होंगे। तो कौन सा पूछा, एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी क्या होगा, एंगल डीबीसी 180 माइनस 124 बाय 2, व्हाट 180 माइनस 124 बाय 2, आधा होगा, आधे आधे बटेगा ना, यानी मैंने कहा सर कितना है 90 माइनस व्हाट 62, राइट, कुछ ऐसा ही होगा 28, या फिर आप यहाँ पे सॉल्व करने जाओगे तो कितना मिलेगा आपको 56/2, 28, बिल्कुल सही, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आई नेक्स्ट कह रहे एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, पॉइंट ए बी सी डी कुछ इस तरह से है कि कॉन्साइक्लिक, कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या है कि साइकिल पे सर्कल पे लाई कर रहे हैं, और इसी तरह से लाई कर रहे हैं, किस तरह से, इन दिस ऑर्डर ओनली, और जहां पर बी डी डायमीटर है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये सीख लो मेरे से कि फिगर कैसे बनाते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, आपको ए बी सी डी अगर दे रखा है तो आप शुरू हो गए, आपने कहा ए बी सी डी इस ऑर्डर में ही होंगे, मैं तो इतनी चीज डिकोड कर ली भाई, मैं बहुत काम कर लिया आज, नहीं ऐसे नहीं, ध्यान से सुनो, आप ऐसे शुरुआत नहीं करोगे फिगर को बनाने की, ठीक है, नहीं, आप शुरुआत कैसे करोगे, बी डी डायमीटर है, ध्यान से सुनना, बी डी डायमीटर है, तो पहले आप बी डी बना लो, बी डी, एक एक चीज सिखाऊंगा आपको, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। बीडी डायमीटर एक बार बन गया, अब आपसे क्या बोला है, बी ए सी 22 है, बी ए सी कितना है 22, तो आप अब बनाओ बी ए बी, देखो ध्यान से ए बी सी डी, या फिर आप और ऐसे बना लो, ए बी सी डी, अब भी तो कॉन्साइक्लिक इसी ऑर्डर में हुए ए बी सी डी, लेकिन अब फिगर आपकी कंप्लीट हो गई, दो चीजों पे ध्यान दिया, एक तो बीडी डायमीटर मैंने बनाया, दूसरी किस पे ध्यान दिया कि एंगल जो आपका है ना 22 बनना चाहिए, यानी छोटा एंगल बनना चाहिए, बहुत छोटा, ठीक है। तो जब आप इसे बनाओगे एंगल बी ए सी, तो छोटा सा ही तो बन रहा है, देखो बी ए सी छोटा एंगल बन रहा है, जो कितना है 22। तो इस क्वेश्चन पे
पढ़ते पढ़ते ध्यान देते हुए जब मैंने फिगर को बनाया तो मेरा काम बहुत कम हो गया। और मैं अंधा चला, अगर अंधी चलाऊं तो एबीसीडी बनाऊंगा, फिर मुझे डायमीटर ढूंढना पड़ेगा, राइट? तो बहुत टाइम खराब होगा और शायद सही जल्दी से पहुंचू भी ना। लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान दिया, बीडी डायमीटर पहले बना लिया। अब मैंने इस चीज का ध्यान रखते हुए इस पॉइंट को बनाया कि बीएसी क्या है, छोटू सा एंगल 22, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन आगे, सीओडी पूछे। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा बेटर है अभी तक के सवालों में, थोड़ा बेटर क्वेश्चन है। सीओडी हमसे पूछ लिया है, सीओडी। आइए देखते हैं कैसे हम कर पाएंगे। देखो सबसे पहले हमें पता है कि ये अगर यहाँ बना रही है बीसी 22, ठीक है, तो बीसी 22 इधर बनाएगी, है ना? तो यार ये बीसी यहाँ बना रही है और बीसी यहाँ सर्कल पे भी बना रही है, इसका दुगना बनेगा। या फिर अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ूं तो तब क्या होगा? तब भी हम कह सकते हैं कि यार बीसी यहाँ बना रही है 22 तो यहाँ बनाएगी 22, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ बन रहा है 22 तो यहाँ भी 22 बनेगा। देखो बीसी यहाँ बना रही है 22 तो यहाँ भी 22 बनेगा। ओके, ये हम कह सकते हैं। हमसे तो कौन सा पूछा? हमसे तो सीओडी पूछा है। तो अब इसे करने के दो तरीके थे, या तो आप यहाँ पे 44 कर लेते तो 180 माइनस कर देते, वो भी एक तरीका था आपके पास। दो तरीके थे, ठीक है। एक तो मैं ऐसे गया, पहला तरीका बता रहा हूँ जो थोड़ा लंबा है, बट अभी तक हम इस पे ही चले इसलिए हम देख रहे हैं इसे। 22 22, तो यार ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी 22 होगा और ये 180 माइनस 44 हो जाएगा, एंगल सीओडी। एक तो ये तरीका है जो कि कितना होगा 136। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका दे रहा था पहले, वो क्या है ध्यान से देखना। मैंने कहा यार ये बीसी बना रही है यहाँ पे 22, तो सेंटर पे बनाएगी इसका दुगना 44, और अगर ये दुगना बनाएगी तो एंगल सीओडी डायरेक्ट नहीं हो जाएगा 180 माइनस 44। ये ज्यादा सही तरीका है, ये ज्यादा सही है, राइट? तो सीधे हो जाएगा मेरे पास 136, खत्म। देखो इस चीज को देखो, जो सेकंड वाला है उसको ध्यान से देखो। तो यहाँ से अब आप क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, मल्टीपल अप्रोचेस आपको दिखेंगी, आपको खुद तलाशना है उन्हें। देखो ये एंगल था बी सी द्वारा, ठीक है, तो यार ये सेंटर पे, ये भी तो बी सी द्वारा है, तो अगर ये 22 है तो सेंटर पे बनने वाला इसका दुगना नहीं होगा क्या 44, और अगर ये 44 होगा तो हमें तो ये चाहिए, बी ये है सी ये है, सॉरी कोई बात नहीं, अब आप समझ गए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। बी ये है और सी ये है, ठीक है। ये यहाँ बना रही है 22, ध्यान से देखो, तो सेंटर पे बनाएगी इसका दुगना 44, और अगर ये 44 है तो 180 माइनस 44 डायरेक्ट था। ये ज्यादा अच्छा है। ये दूसरा है, कोई बात नहीं, यहाँ से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन की पकड़ में है हम, मतलब हमारी पकड़ में क्वेश्चन है ना कि हम ठीक है, कहने का मतलब है क्वेश्चन को हमने पकड़ लिया अच्छे से, राइट? हाँ ये बात सही है, अभी तक तो आप क्वेश्चन की पकड़ में हो, लेकिन क्लास के बाद क्वेश्चन आपकी पकड़ में होंगे। ओके, आओ देखते हैं। कह रहा एंगल डी बी सी यहाँ पर 65 है। आइए देखते हैं जरा इसे। देखो दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो सेम साइड पे जो बनेगा सेम कॉर्ड या फिर आर्क द्वारा, ठीक है, इससे सेम साइड पे जो बनेगा वो इक्वल होगा। दूसरी चीज यहाँ पर जो बन रहा है और सेंटर पे जो बनेगा सेंटर पे इसका डबल होगा। ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। एंगल इन सेमी सर्कल 90 होगा, टेंजेंट के साथ बनने वाला अगर मैं जोड़ दूं तो वो 90 होगा, ठीक है। बस इन चीजों को अगर याद रखते हो तो सर्कल बहुत ईजी है आपके लिए। आइए यहाँ देखते हैं, डीबीसी 65 है, बहुत अच्छे। बीएसी कितना है? बीएसी ये वाला है 35। अब ये सेंटर नहीं है कहीं, ठीक है, ए भी बराबर बीसी के है, ये भी बीसी, दोनों बराबर है, तो यार ये 35 है तो 35 होगा। बराबर देने का पर्पस ही उसका ये है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, सबसे पहला पर्पस होगा उसका, तो ये काम जल्दी कर लेना है। एंगल ईसीडी उसने पूछा है, ये वाला एंगल उसने मुझसे पूछा है, थीटा बोल देता हूँ, ये पूछा है। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखो, क्वेश्चन खत्म है। डीवीसी था 65, डीवीसी डीवीसी 65 था। अब देखो एक चीज देखो, क्वेश्चन खत्म कैसे, यार ये 65 है तो यहाँ भी 65 है, डीसी कॉर्ड द्वारा यहाँ बन रहा है 65, तो यहाँ भी 65 बनेगा। अलग से भी दिखा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ 65 बन रहा है तो यहाँ भी 65 बनेगा, ठीक है, तो ये भी 65 होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इन दोनों का सम 180 होता है, हमें पता है, राइट? तो मैंने कहा देखो व्हाट, तो ये दोनों तो वैसे ही बराबर है,
ठीक है, तो इसका तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। चलो आप इसे जो 70 प्लस 65 ऐसे कर लो, तो कितना आपका आंसर आ रहा है देखो। चलो आप इसे बताइए पूरा कितना है, तो आपने कहा 100, ठीक है, तो 100 है ये, तो 100 प्लस थीटा प्लस 35 इज व्हाट 180। ये मैं कह सकता हूँ क्या, एंगल ए प्लस पूरा एंगल सी इज 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो है, खत्म। तो आपने यहाँ कहा सर थीटा मेरे पास कितना आ रहा है 45, ओके, कितना आएगा 135, इसमें से घटाओगे 55 आपको मिलेगा, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन सिंपली हुआ, बस एक कॉन्सेप्ट लगा, इतना सिंपल था कि 65 है तो 65 होगा, और ये तो उसने हिंट दिया ही था। आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि सर्कल को हमें किस तरह से अप्रोच करना है। बस ये 3-4 बातें याद रखो दिमाग में, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, ठीक है। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और डायगोनल्स बीडी और एसी इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को ई पे। अब देखो पिछली बार उसने फिगर बना के दी थी, इस बार उसने नहीं दी, कोई बात नहीं, कोई ज्यादा फर्क नहीं करेगा। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ई पॉइंट पे, ओके। अब इसने कहा बीईसी कितना है, ध्यान से देखेंगे बीईसी कहाँ है, बीईसी कितना है प्यारे भाई, ये 128, अच्छा, ओके चलिए। और क्या कह रहा है ईसीडी, ईसीडी कितना है सर 25, ओके। पूछ रहा है बीएसी कितना होगा, बीएसी अभी हो जाता है, क्यों टेंशन ले रहे हो यार। एक बात बताओ, ये 25 है तो ये 25 होगा, खत्म। ये 25 है तो ये 25 होगा एडी द्वारा, ये 25 है तो ये 25 होगा। अब ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है तो ये नहीं आ जाएगा, एंगल ए, या फिर इसे मैं एंगल थीटा बोलता हूँ, ये लो थीटा, तो थीटा प्लस 25 इक्वल टू 128, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी एक्सटर्नल एंगल, थीटा आ गया 103, यही पूछा था बस। कितना आसान, कितना इजी है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, आओ। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगेन अगेन एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं पेश करेगा, ओके। जहां पर एबी डायमीटर है, अब रुक जाओ जल्दबाजी नहीं, एबी पहले डायमीटर बना लो, ठीक है, और ये सेंटर है। अब एबीसीडी बना दो, ये लो ऐसे बनता होगा, काम आता है, मुझे पता है ना किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब आप भी ये चीज सीख रहे हो कि डायग्राम कैसे बनाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बाद में तो आप कर ही लोगे, ठीक है। आओ देखते हैं, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया। अब देखते हैं क्या कह रहा है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चारों चारों वर्टेक्स सर्कल पे ही हैं, चारों वर्टेक्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। आधे सर्कल में बन रहा है, डायमीटर दिया है, ठीक, डायमीटर दिया है। अब ध्यान रखना एंगल एडीसी कितना 148, सारे चौकन्ने हो, सारे ध्यान रखो डायमीटर दिया है, राइट, कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। मेजर ऑफ एंगल बीएसी, बीएसी बताना है, बीएसी खुद ही दे रहा है वो यार, बीएसी अगर निकालना है, ये देखना है 90 होगा, देखो ये 90 होगा। अब ये वाला 180 से, राइट, कितना आने वाला है 32, अब 90 माइनस 32 से एंगल बीएसी आने वाला है, खत्म, राइट, क्योंकि 90 है तो 90 माइनस 32 कितना आएगा सर 58, खत्म। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है इनको, प्यारे भाई अब सीखो थोड़ा सा, अब वो टाइम आ गया जब आप खुद को अपग्रेड करो, बेस्ट बैच में पढ़ रहे हो तो उसका बेनिफिट भी आपको उठाना है। आओ देखते हैं, PQRS इसी ऑर्डर में लाई करते हैं, सेंटर O, और फिर से डायमीटर दिया है PR, देखो ऐसे बनाऊंगा, O सेंटर बनाऊंगा, PR बना लिया। इसके बाद क्या कह रहा है, TS पैरेलल है डायमीटर के, खुद सब कुछ परोस के दे रहा है खुद, TS पैरेलल है डायमीटर के, तो आइए बनाते हैं। पहले ये बना लो TS पैरेलल टू डायमीटर, ये मैंने बना लिया पहले ही इतना काम कर लिया। अब मैं बाकी का पॉइंट देखूंगा कहाँ है, PQ, Q और था, और RQT इस तरह से बनाओ कि 58 बन जाए, RQT, तो यहाँ पे Q बना लो QT, तो मेरी QT ऐसे बना लो। अब आपका ये बन गया, ये लो 58, बस ये दोनों पैरेलल है, खत्म। अब आपने कहा यहाँ पर RTS निकालना है, आओ देखो
आरटीएस। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, डायमीटर दिया है तो एंगल इन सेमी सर्कल तो आएगा पिक्चर में कहीं ना कहीं, ये तो आपको पता है। तो आपने कहा एक काम करते हैं सर, मैं इसको जोड़ देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये आपको पता है एंगल कितना है, 90। एंगल इन सेमी सर्कल है, ये रहा एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में बनने वाला 90, ठीक है। अब आपने कहा सर ये 58 है, ये 58 है, तो ये भी 58 होगा। देखो इस कॉर्ड के द्वारा ही तो बन रहा है। अगर ये 58 है सर तो ये भी 58 होगा। कोई इसमें शक है क्या, कोई किसी को परेशानी है क्या? यहाँ पे आर टी है, आर टी, तो ये 58 है तो ये 58 होगा। अब आपने कहा सर ये 58 अगर है तो ये वाला कितना होगा, एंगल पी आर टी कितना आएगा बताना जरा, 90 माइनस 58, 90 माइनस 58 आएगा, जो कि कितना आएगा सर 32, कितना आएगा 32। अब ये दोनों साइड पैरेलल हैं, ये 32 हुआ तो यार ये भी 32 होगा, तो एंगल आर टी एस इक्वल्स एंगल पी आर टी इक्वल्स एंगल 32। कैसे, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं पैरेलल लाइंस के बीच, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच ऑल्टरनेट है, ये 32 32 ऑल्टरनेट है, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं, सीजीएल 2025 का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए, यहां पर कहा एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है जो कि एक सर्कल के अंदर है। पढ़ते पढ़ते स्थिति समझ में आ रही है, ये लो कुछ ऐसे ही बनता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, राइट। अब यहाँ पे कह रहा है ऑल्टीट्यूड आपने बीडी बनाया, वॉइस आ रही है, ठीक है। एक बीडी ऑल्टीट्यूड यहाँ बनाना है, ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल वाली यहाँ पर प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। कह रहा है बीडी जो है बी से बनाया हाइपोटेन्यूज एसी पे, बिल्कुल सही यहाँ पर बनाया मैंने। लेंथ ऑफ एबी दी है 6, देखो एबी की लेंथ क्या है 6, और डायमीटर कितना है 10, डायमीटर है 10, ऑब्वियसली ये 8 हो जाएगी, ट्रिपलेट है, ठीक है। अब मुझसे क्या निकालना है, एडी निकालना है। देखो एडी हमने पढ़ा हुआ है, एबी का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, एबी का स्क्वायर इज एडी इंटू पूरा एसी, एबी का स्क्वायर इज एडी इंटू पूरा एसी, राइट। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल, ये हमने पढ़ा हुआ है। एबी का स्क्वायर इज एडी इंटू पूरा एसी, एबी का स्क्वायर इज एडी इंटू पूरा एसी, ठीक है। तो यहाँ से आराम से आ जाएगा, ये कितना आएगा बताओ, ए बी का स्क्वायर कितना होगा 6 इंटू 6, ए डी ये रहा और 10 ये रहा, 3.6। अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाला पॉइंट उठ सकता है, राइट। वो क्या होगा, यार ये सर्कल के अंदर दिया था, है ना, तो कुछ बच्चे यहाँ पर कह सकते हैं कि वही वाला डाउट जो बार बार सताता है कि ये सर सरकम रेडियस होगी या नहीं। तो देखो प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, ये कहीं भी नहीं दिया कि सरकम रेडियस, राइट। हाँ होगी, ठीक तो है, डायमीटर तो है, एक सेकेंड, हाँ ये डायमीटर है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अल्टीट्यूड बीडी इज ड्रॉन, हाँ तो देखो देखो, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ ये डाउट है, ठीक है ठीक है यार, ये एक ऑल्टीट्यूड है, तो ये कहीं भी नहीं दिया, ये कहीं भी नहीं दिया कि सेंटर से है। अब वही वही आपका डाउट है कि आप यार ये सेंटर से तो नहीं दिया, सेंटर कुछ और हो सकता है, मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना, ठीक है, यही आपका डाउट होगा, वही मैं क्लियर कर रहा हूँ। बहुत से बच्चे यहाँ पर क्या कहेंगे देखते ही कि सर ये डायमीटर है, और डायमीटर है तो ये लो सर बी डी, आधा आधा हो जाता 5 5। ऐसा तब होता जब ये मिड पॉइंट होता, और मिड पॉइंट कब होता जब ये सर्कल का सेंटर होता, ठीक है। सर्कल का सेंटर नहीं है, अगर ये सर्कल का सेंटर होता तब ये सर्कम रेडियस बनती, तब ये क्या बनती, सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस। लेकिन यहाँ कहीं नहीं दिया है, यहाँ कहीं नहीं दिया है, ये डी पॉइंट, ये एम पॉइंट कोई दूसरा होता है, या फिर ओ, सर्कल का सेंटर, ओ से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, आराम से समझो। लेकिन यहाँ तो कहीं नहीं दिया, यहाँ तो बस बीडी परपेंडिकुलर बोला सिंपली, तो परपेंडिकुलर तो कहीं भी आ सकता है। देखो मान लो इस तरफ आ रहा हो बीडी, तो ये सेंटर है सर्कल का डी, ऐसा तो कुछ, ये तो सिर्फ परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए उसने दिया, ये तो केवल कंफ्यूजन के लिए दिया, ध्यान से देखो, केवल कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इससे और कुछ नहीं कर रहा आपके माइंड में कि 5 तो नहीं है, लेकिन उसके गधे ने 5 भी ऑप्शन ही नहीं दिया, 5 नहीं दिया तो कहां से कंफ्यूज होता, 5 देता तो फिर भी कंफ्यूजन होती है ना, तो ये 5 हो जाती एडीवी। चलो अब पीआरटी एक टेंजेंट है सर्कल पे,
इसका सेंटर है O और पॉइंट R उस पर है। ओके, देखते हैं टेंशन में। PRT टेंजेंट है सर्कल पे, इसका सेंटर R और इस पे पॉइंट है। देखो तो ऐसे ही देता है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि PRT टेंजेंट है जो कि R पॉइंट सर्कल पे होगा। मैंने ऐसे ही बोला था PAB इज अ टेंजेंट वेयर A इज पॉइंट ऑन द सर्कल, टचिंग द सर्कल ऑन A। ऐसे मैंने बोला था, तो यहाँ भी उसने ऐसे दिया R ऑन इट। ठीक है, PRT टेंजेंट सर्कल विद पॉइंट R ऑन इट। बहुत अच्छे। डायमीटर SQ इज प्रोड्यूस्ड टू मूव द टेंजेंट एट P। डायमीटर होगा इसका SQ, जिसको मैंने आगे बढ़ा के P पे मिला दिया है, ये है। ओके, अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा, ध्यान से सुनना। कह रहा है QR को मैंने ज्वाइन किया, Q से R ज्वाइन करो। अब देखो हेलो हेलो, हाँ वॉइस वापस आ गई। ओके, ध्यान से देखो। PRT टेंजेंट है सर्कल पे, ये बात मैंने आपको पहले ही समझाई कि R पॉइंट होगा सर्कल पे, है ना, ऐसे ही देगा। ठीक है, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके। SQ डायमीटर, इसको आगे बढ़ा के P पे मिला दिया है, Q से R को ज्वाइन किया। अभी तक क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, QRP, एंगल QRP 28 इसने खुद दिया है, एंगल QRP 28। आगे पूछा एंगल SPR, एंगल SPR ये वाला एंगल कितना होगा। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, कैसे अप्रोच करें। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन अब तक आया है, अब तक सब सिंपल आए थे। आइए देखो सबसे पहले आपके माइंड में आएगा कि सर हमने पढ़ी थी एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, आपने बताई थी ऐसी कि यहाँ पर इस पे ये कॉर्ड के साथ जो एंगल बन रहा है 28, तो ये वाला 28 होगा, अल्टरनेट सेगमेंट आपने बताई थी, याद करो। आज ही बताइए, ज्यादा दिन तो नहीं बीते कि भूल गए। देखो ये रही अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, है ना, ये हमने करी। ये थीटा है तो अंदर वाला थीटा है, ध्यान से देखेंगे। आओ, तो 28 है तो सर ये 28 हो गया, ये बात तो आप समझते हो, राइट। ठीक है, आओ, ऑल गुड। अब ये 28 हो गया अंदर वाला, इसके बाद क्या करूं, SPR बताना है ना मुझे, तो ठीक है। अब हमें ये चीज पता है अच्छे से। अब देखो आपके पास मल्टीपल वेज है करने के, आप यहाँ से जोड़ सकते हो इसको यहाँ से। आओ, मैंने अगर यहाँ सेंटर से जोड़ूं तो सर ये एंगल पूरा 90 होगा, ये बात हमें अच्छे से पता है। ये कितना होगा 90, ये तो बात तो हमें अच्छे से पता है। ये 28 आया तो इसका दुगना यहाँ आएगा। ठीक है, एंगल आर ओ, सबसे पहले देखो मैं पूरा लिख देता हूँ इस क्वेश्चन में। सबसे पहले एंगल आर एस पी इक्वल्स एंगल क्यू आर पी इक्वल 28, कैसे, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये पहला पॉइंट, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जो जहां पे जरूरत होगी ना पूरा लिख के दूंगा आपको। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमने इस क्वेश्चन का देखा। सेकंड हमने क्या किया, अब ये 28 आने के बाद एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर एस पी, जो कि कितना होगा 56, ये 56 हो जाएगा। अब ये एंगल तो 90 है ना, एंगल ओ आर पी इज 90, ये तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी से हमें पता है, तो ये नहीं आ गया 56, 90 माइनस 56, तो एंगल एस पी आर कितना आ गया 90 माइनस 56, 34, कितना 34। इस क्वेश्चन में मैंने हर चीज आपको लिख के दे दी। आइए नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक सर्कल में सेंटर है ओ, पी एक्स और पी वाई टेंजेंट्स है। आओ देखते हैं, सेंटर है इसका ओ और पी ए एक्स और पी वी वाई आर टेंजेंट्स, या फिर मैं इधर से बना दूंगा पी ए एक्स और पी वी वाई आर टेंजेंट्स। ध्यान से सुनेंगे, तो यहां पर क्यू ए एक्स, क्यू एक पॉइंट इस तरह से है सर्कल पे कि क्यू ए एक्स देखो ये दिया है, ये एंगल कितना दिया है 59, और क्यू वी वाई ये कितना दिया है 72। ठीक है, तो हमसे कौन सा एंगल पूछा है, ए क्यू बी, ये वाला एंगल पूछा है ए क्यू बी। ध्यान से देखना, हमसे पूछा जाएगा ए क्यू बी। ए क्यू बी का मान क्या होता है, एंगल ए क्यू बी होता है
180 माइनस ये 59 प्लस 72, इन दोनों का सम, ठीक है। यानी 180 माइनस देखिए कितना मिलेगा मुझे 59। अब कैसे आता है 49, अब कैसे आता है बस वो बता दो, ठीक है। कैसे आएगा, अल्टरनेट सेगमेंट से आएगा प्यारे दोस्त प्यारे भाई। और देखो मुझे एक चीज बताओ, आप ए से बी को जोड़ दो तो आप ये को यार 59 है तो अल्टरनेट सेगमेंट में 59 बन रहा होगा क्योंकि टेंजेंट है। ऐसे ही 72 है तो 72 बन रहा होगा ऑब्वियसली, तो आ जाएगा ना 180 माइनस। तो 180 माइनस इन दोनों का सम होता है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 180 माइनस QAX प्लस QBY, ऐसे याद रख लेंगे, बहुत आसान है, बहुत इजी सी चीज है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है ऐसा। 49 हमारा आंसर है। आई एक और क्वेश्चन देखते हैं आज, फिर आपकी छुट्टी होगी। इस पूरी फिगर में एंगल POQ कितना होगा ये बताना है। इस फिगर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप खुद सोचो कि यार क्वेश्चन इजी तो दिख रहा है, किस किस एस्पेक्ट में, रेडियस बहुत सारी है। देखो यार PO रेडियस है तो ये भी रेडियस है, ये एंगल 10 है तो ये 10 होगा, ठीक है। आपने कहा सर ये 45 है, OQ रेडियस है, ये रही रेडियस, ये भी तो रेडियस है, तो ये पूरा 45 होगा। पूरा कितना होगा 45, तो ये वाला एंगल आ जाएगा सर यहाँ। ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल अपने आप आ जाएगा 35, ये वाला कितना आ जाएगा 35, क्योंकि पूरा 45 है, ऊपर वाला 10 है, ये 35 आ गया। अब जैसे ये 35 आया मेरे पास POQ आ जाएगा क्योंकि इसका दुगना होगा 70, ठीक है। तो एंगल POQ 2 टाइम्स ऑफ एंगल PRQ, 2 इंटू 35, कितना 2 इंटू 35 इज व्हाट 7, ठीक है। क्यों, देखो ये PQ बना रहा है यहाँ 35 तो सेंटर पे बनाएगा इसका दुगना। ये चीज हम बहुत देर से कर रहे हैं आज, तो अब तो पक्की हो गई होगी, राइट। ये PQ जो आर्क बना रही है, ये यहाँ बना रही है, एंगल कितना 35, सेंटर पे सर ये बनाएगी दुगना, मजा आ गया, राइट। तो अगर आपको ये बात अब दिमाग में पल्ले पड़ रही हो, घुस रही हो कि लेटेस्ट अपडेटेड पैटर्न पे पढ़ना कितना जरूरी है, तो धुरंधर बैच में एनरोल हो जाओ जल्दी से जल्दी। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक होगा, वहां पे जाके विजिट करो पाई रेडियन ऐप पे, और धुरंधर बैच में जल्दी से जल्दी एनरोल हो जाओ, क्योंकि ये लेटेस्ट कंटेंट पूरा का पूरा मैं धुरंधर बैच में पढ़ा रहा हूँ, ये बैच का वीडियो। ओके, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।